नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहले हदीस बहुत हद तक बरेलवियत से कुछ बेहतर हैं, क्योंकि वो मज़ारों पर जाना और उन पर जाकर मन्नतें मानना इस तरह के कामों से बचते भी हैं और बचने की तरकीब भी करते हैं, यानी कि वो इस हद तक कुरान हदीस पर अमल करते हैं। लेकिन कुछ हद तक उन्होंने बाबों की बहुत सी बातों को छुपा कर भी रखा, यानी कि उनमें बात को सच साबित करने की या हक को बराबर बात करने की हिम्मत नहीं। बहुत सी चीज़ों को उन्होंने भी बरेलवियों से डर कर छुपाया। लेकिन इंजीनियर साहब तो किसी भी फिरके से कोई रायत नहीं करते, क्योंकि वो कुरान और हदीस को मुकम्मल तौर पर हमारे सामने लाना चाहते हैं। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मजीद बात करते हैं। सारी फ्रॉड है जो है पुत्तू लेके थले तक, ये पूरा सिस्टम ही फ्रॉड है। ये वो जुर्रत है जो अहले हदीस ने भी नहीं की थी। ये वजह है अहले हदीस की जिल्लत और खारी की कि इन्होंने आधा सच बयान किया। डरते रहे, इन बाबों को इन्होंने एक्सपोज नहीं किया, बल्कि कहते थे कि बाबे तो हमारे हैं, हाँ वो ठीक थे और मैगो फ्रॉडियत है सारे। इसकी वजह से मैं खुद भी इतना अरसा बरेलवी रहा, मैंने कहा ये अहले हदीस जिन बुजुर्गों को सही मानते हैं उनके तो कीदे ये लिखे हुए हैं किताबों में, लिहाजा बरेलवियत के कीदे ठीक है। लिहाजा इस मर्ज का मुझे समझ आ गई कि आम बरेलवी क्यों नहीं चेंज होता था। वो कहता था ये भी कहते हैं जी फलाना रहमतुल्लाह अलैह, फलाना रहमतुल्लाह अलैह, वो तो ठीक सी उन्हें तो कुछ लिखे है, तो कितों आ गए और कोई रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, ले जाओ दबो इन्हों जान छुड़ाओ। सब फ्रॉड जे, टोटल फ्रॉड जे। बापा जानी भी जब तक कैमरा नहीं आया था करोड़ों लोग कहते थे जनाब, कहते थे जी हम लोग जब दावत इस्लामी में थे हमें बताया जाता था कि जी कादरी साहब जो है तस्वीर नहीं खिंचवाते, हराम समझते थे। वो कहते हैं उनकी कैमरे में तस्वीर ही नहीं आती, लोग लेते हैं आती नहीं है। ये सबसे मशहूर करामत थी बिल्कुल। आज जो जनाब नमाज पढ़ते हैं अभी सामने कैमरा उन्हें लाया होता है, प्रैक्टिकल नहीं सिखा रहा होता नमाज का। हाँ ये ज़हन में रखिएगा, अपनी नमाज पढ़ रहा होता है उसकी, कभी वो उधर पाँव के ऊपर फेरते हैं जाके कैमरा, कभी किधर, अपनी नमाज के अंदर। एक तो है ना कि प्रैक्टिकल तो एक दफा बंदे ने रिकॉर्ड करवाना होता है ना, हर नमाज में कैमरा लेके पहुंचे होते हैं, तीन नस्लें लेके अपनी साथ बैठा होता है वो। और कहते हैं जी बाबा जानी ने जवानी में एक कोई अंधा था तो उसके हाथ फेरा, उसकी आंखें आ गई। खुद भी ऐनक लगाई हुई है, अपने पोते मुआविया को इतनी मोटी ऐनक लगी हुई है, फिर ना हाथ। कहते हैं जी मैं कुर्सी मेज के ऊपर पहले बैठ के खाना नहीं खाता था, लेकिन डॉक्टरों ने आप कहा है कि आप कुर्सी मेज पे बैठा करें क्योंकि घुटनों की दर्द का मसला है। हाँ वो कहते हैं पहले मैं नहीं बैठता था, डॉक्टरों ने मुझे कहा, फिर मैंने मुफ्ती साहब से मशवरा किया तो मुफ्ती साहब ने भी ये मशवरा दिया। मुफ्ती साहब ने ये मशवरा नहीं दिया कि बापा जानी घुटनों पे हाथ रख के पड़े दादा साहब की घोड़ी। मुफ्ती को पता है कि ये सारी कहानियां ने, ठीक है, अपनी दर्द होवे तो डॉक्टर ने मशवरा करते जे तो कहते दादा साहब की घोड़ी पड़े। सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। ये असल बुजुर्गों के अल्फाज बाजों का तासीर का तीर बनकर दर्द को तोड़ फोड़ के रख देते। अच्छा ये वो मनन वाले जो है ना इनके काम की बातें, अच्छा ये वो मनन वाले जो है ना इनके काम की बातें। तजुर्बा है हमारा तो बारहा तजुर्बा है, तजुर्बा है हमारा तो बारहा तजुर्बा है। जैसे दाढ़ का दर्द है किसी के तो उसकी दाढ़ को पकड़ के ये कहें 4 कमाएं 32 खाएं, वास्ते कुतुबे आलम के एक को छोड़ एक न जाए। वास्ते कुतुबे आलम के, ये बुजुर्ग की तरफ निस्बत है, कुतुबे आलम का वास्ता, एक को छोड़कर एक न जाए। ये ना हो कि एक दांत चला जाए दूसरा अकेला हो जाए। इस तरह की ये, इससे भी ये मंजन पर भी अगर दम कर दे ना ये पढ़ के तो ये मंजन इंशाल्लाह फायदा करे। आप बीमार होते हैं, आपको अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पे भेजते हैं, अली अजवेरी के मजार के ऊपर भेजते हैं। खुद बीमार हो जाए तो शिफा इंटरनेशनल में और आगा खान में इलाज करवाते हैं। अब भी अगर किसी का दिमाग नहीं ना खुलता तो ठीक है वो फिर इन्हीं के साथ रहे और क़यामत वाले दिन इनके साथ उठाया जाए। हाँ। ये तो आपके सामने एक्सपोज हो चुके हैं। डॉक्टर तैयब कादरी साहब भी आप देख लें जी, कभी कहते हैं जी मैं 20 साल तक, कभी कहते हैं मैं 30 साल तक रूहानी तौर पे जो है पढ़ता रहा इमाम हनीफा से। मेरी अनफियत का आलम तो ये है कि मैंने तो आलम रोया में कोई 15-20 साल के लगभग का अरसा इमाम आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की शागिर्दी की, आपसे पढ़ा हूं आलम रोया में। मैं आलम रोया में, ख्वाब में, आलम रोया में अल्लाह की इज्जत की कसम, ताजदार कायनात के नालैन पाक की कसम, आलम रोया में 9 साल तक इमाम आजम और हनीफा से पढ़ा हूं। अंदाजा करें, खुद भी नहीं याद के कितने कितने साल पढ़ा है।
اور کیا پڑھا ہے؟ امام حنیفہ سے پڑھے تو سب سے پہلے تو درس بخاری ختم کریں نا. بخاری شریف تو ساری امام حنیفہ کے خلاف لکھی ہوئی ہے جی. یہ تو امام بخاری کا حسن اخلاق تھا کہ بغیر نام لیے انہوں نے 300 مقامات پہ رد کیا ہے امام حنیفہ کا. اسی وجہ سے حنفیوں میں ایکسیپٹنس مل گئی, ورنہ انہوں نے امام بخاری کو بھی ریجیکٹ کر دینا تھا. لیکن آج تو ہمیں کوئی شرم و حیا نہیں بتانے کے لیے کہ یہ بخاری شریف تمہارے امام کے نظریات کے خلاف لکھی ہے. انہوں نے درس بخاری دے رہے ہیں, پڑھا امام حنیفہ سے ہوا ہے تو امام حنیفہ کی کوئی کتاب لا کے پڑھو نا. ایک کتاب ڈھونڈی تھی چھوٹی سی پڑیا 15 سے 20 صفحوں کی, الفقہ الاکبر. فقہ اکبر کہتے ہیں اصول کو یعنی عقائد کو, اور فقہ اصغر کہتے ہیں فروع کو جو عام معاملات ہوتے ہیں, اعمال ہوتے ہیں. عقائد جس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں دنیا سے گئے, والعیاذ باللہ تعالی. اس پر تر رہا یہ کہ ملا علی قاری نے دفاع کیا کہ امام صاحب کا عقیدہ بالکل درست تھا, یہ اس کے دلائل ہیں. یہ نکال کے دیا ہے تو کہتے ہیں یہ تو امام حنیفہ سے ثابت ہی نہیں ہے, اور کتاب ثابت ہے تو یہ جملے ثابت نہیں ہے. اتنی مشکل نال کوئی تو شے لبی دی ہے, اس تو بات جی آپ ہی ناس جاندے ہو جی. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ ثابت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کون ہوتے ہیں بھائی؟ اعلیٰ حضرت تو بعد میں آئے ہیں. ملا علی قاری تو پہلے کے بزرگ ہیں تمہارے, بعد والے تو چشتی صلح تو بھی مکر گئے تھے. اتنی مشکل سے انہیں ایک بزرگ ڈھونڈ کے دیا ہے میں نے, پیر بگوڑے شاہ, جس نے خود کہا ہے کہ میں مینار پاکستان سے چھلانگ ماروں گا, میں آگ میں کودوں گا. ان کو بزرگ نہیں ملتے, کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے نا وہ پردے میں ہے, پردہ میں کرتا جے چاک بندہ میں لو لیا جے. TLP دا نائب امیر پیر بگوڑے شاہ, ابھی تک FIR ہے اس کے اوپر. سمے بدل رہا ہے, بھاگتا پھرتا ہے, کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے پھر فوراً غائب ہو جاتا ہے. اس نے خود کہا ہے میں مینار پاکستان سے چھلانگ ماروں گا, تو مارو, پوری دنیا نو بریلوی کا. آپ نے سنا بابوں کی باتوں کو لوگوں کے سامنے بتایا, اور بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جن کو انہوں نے چھپایا ڈر کے ساتھ. اس میں ہم نے ڈاکٹر طاہر القادری کی باتیں بھی سنی. حد ہوتی ہے جھوٹ کی, حد ہوتی ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی. اپنے بابوں کے راستے پر چلتے ہیں, اسی لیے اس قدر یہ جھوٹ کرتے ہیں. انجینئر صاحب جب کھول کر بات کرتے ہیں تو پھر یہ ان کو گالیوں سے نوازتے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے کامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. السلام علیکم.